जय हिंद बच्चों। क्लास 11 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम अभी हम लोग क्लास 11 में पढ़ रहे हैं और यह जो आप लेक्चर देख रहे हैं यह चौथा लेक्चर है, यानी कि चौथा वीडियो मैं यह बाइनोमियल थ्योरम पे बना रहा हूँ। इससे पहले 3 लेक्चर जो है आपका बनाया जा चुका है, जिसमें बेसिक पर चर्चा की गई है। बाइनोमियल थ्योरम का जो भी बेसिक होता है इस पर मैंने डिस्कशन किया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, तभी आपको समझ में आसानी से आएगा। तो यह बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहला जो एक्सपेंशन हम जान रहे थे, a प्लस बी पर पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी जीरो ए पर पावर n बी पर पावर जीरो, एन सी वन ए पर पावर n माइनस वन बी पर पावर वन, प्लस एन सी टू ए पर पावर n माइनस टू बी पर पावर टू। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एन सी एन ए पर पावर जीरो आ जाता है, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बी पर पावर n। तो इस फॉर्मूले के आधार पर जो है हम लोग एक्सरसाइज 10A के, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने बुक में, एक्सरसाइज 10A के प्रॉब्लम को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इसमें पहला नंबर कह रहा है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यही बाइनोमियल थ्योरम को यूज करना है और इसी के आधार पर सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम देख सकते हैं 1 माइनस 2x है, पर पावर कितना है भाई, 5 है। तो इसको हम किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, 5c0 लिखिए, 1 पे पावर जो है आपका क्या हो गया, 5 हो जाता है, और यहाँ पर माइनस 2x पे पावर जो है आपका 0 हो जाता है। इसके बाद 5c1 माइनस 1 पे पावर जो है आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2x पे पावर 1 हो जाएगा। 5c2 लिखेंगे, 1 पे पावर जो है 3 हो जाएगा। इस दोनों का डिफरेंस होता है, 5 और 2 का डिफरेंस 3, और माइनस 2x पे पावर, ये लोअर सफिक्स जो है वो इसका पावर हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग। 5c3 लिखेंगे, 1 पे पावर क्या हो जाएगा, फिर हमारा 2 हो जाएगा, और माइनस 2x पे पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से 5c4 और यह माइनस 2x पे पावर 4, 5c5 माइनस 2x पे पावर 5। चूँकि 1 पे कितना भी पावर आ जाए तो वह 1 ही होता है, इसीलिए हम 1 को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5c0 का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। आप इसको निकाल के देख सकते हैं, है ना। 5c का वैल्यू, 5c0 का वैल्यू 1, और इसके साथ साथ 5c5 का भी वैल्यू हमारा 1 ही आएगा। अब 5c2 या 5c3, इस दोनों का वैल्यू जो है हम सेम लिख सकते हैं, जो कि आपका 5 इंटू 4/2 इंटू 1 आता है। यहाँ पर देख सकते हैं यह वैल्यू जो हो गया आपका 10 हो गया। इसके बाद 5c1 लिखिए या 5c4 लिखिए, इस दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो जो कि 5/1 यानी कि 5 होता है। तो ये सबों का वैल्यू हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, यह पिछले वीडियो में बेहतर तरीके से बता दिया गया है। आप चाहे तो उसे ज़रूर देख लें। अब सारे का वैल्यू हम लोग रखते चले जाएंगे इसमें। यहाँ तो आपको टोटली 1 ही मिलेगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू 1 ही होता है। किसी भी नंबर या वेरिएबल पे पावर अगर 0 डाल देते हैं तो उसका वैल्यू हमारा 1 होता है। अब फिर प्लस 5c1 जो कि निकला हुआ है 5, और यहाँ माइनस 2x। फिर इसके बाद 5c2 का वैल्यू देखिए 10 है, और यहाँ पर माइनस 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 1 पर पावर 2 है, तो यह 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें चलते हैं, 5c3 का वैल्यू जो है यह भी आपका 10 होगा, और माइनस 2x पर पावर क्यूब है, तो यह माइनस 8x क्यूब हो जाएगा। चूँकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाता है यह। अब 2 को 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यह हमारा हो जाता है, प्लस में आता है। 5c4 का वैल्यू जो है देख सकते हैं कितना है, 5 है, और यह आपका हो जाएगा 16x पे पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट इसमें देखते हैं, इसका वैल्यू 1
और यह आपका -32 इंटू एक्स पे पावर 5। तो बच्चों माइनस के लिए स्पेशल फॉर्मूला, स्पेशल आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन भी है, लेकिन आप चाहें तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि इस माइनस को हमको लेके चलना होता है हर एक टर्म के लिए, है ना, कंसीडर करना पड़ता है। तो अब इसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 10x लिखेंगे प्लस 40x² लिखेंगे, फिर -80x³ लिख देंगे, फिर प्लस 80x पे पावर 4, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -32x पे पावर 5। इस तरह से बड़ी आसानी से ये सारे प्रॉब्लम को हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नहीं, हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर में देखिए कहा गया है क्या, 3x प्लस 2y पर पावर हमारा है 5। तो इसको भी एक्सपेंड करते हैं, क्या लिखेंगे, 5c0 3x पे पावर 5 और 2y पे पावर हमारा 0 हो जाएगा। और उसके बाद 5c1 3x पे पावर 4 2y पर पावर 1। फिर क्या लिखेंगे, 5c2 लिखेंगे, 3x पे पावर जो होगा इस दोनों का डिफरेंस 3 आ जाएगा और 2y पर पावर 2 आ जाएगा। 5c3 लिखेंगे, 3x पे पावर इस दोनों का डिफरेंस 2 आता है और 2y पर पावर 3 आ जाता है। इस तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे। 5c4 लिखेंगे और 3x पे पावर जो होगा इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा और 2y पर पावर जो है इस दोनों का लोअर सफिक्स जो भी है आपका वो हो जाता है, प्लस 5c5 लिखेंगे और फिर 3x पे पावर जो है इसका डिफरेंस 0 होता है और 2y पर पावर 5 हो जाता है। अब यहाँ पर देखें 5c0 और 5c5 का वैल्यू जो है आपका 1 आएगा, है ना। इसके बाद 5c1 और 5c4 इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि इस तरह से हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर इसमें जो होता है फॉर्मूला क्या, NCR इक्वल टू NC(n-r). यहाँ पे वही कंडीशन है कि 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, जो कि ये है। इस दोनों का वैल्यू सेम होता है जो कि आपका 5 हो जाएगा। 5c2 और 5c3 ये देख रहे हैं 2 और 5c3 आप देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं, इस दोनों का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, यह 5 इंटू 4 बाय 2 इंटू 1 हो जाएगा, जिसका वैल्यू हमको 10 मिलता है। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग रखते जाएंगे और इसमें सॉल्व भी करते जाएंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है इस पर ध्यान देते हैं हम लोग, कि यह हो जाता है आपका 1 इंटू 2 पर पावर 3 पर पावर 5, तो 3 इंटू 3 इंटू, इसको मैं लिख देता हूँ फिर से, 3 इंटू 3 इंटू 3 पर पावर 5 करेंगे तो 243x पे पावर 5 आ जाएगा आपका। अब फिर उसके बाद 5 इंटू 81x पे पावर 4, फिर 2y आ जाएगा। अब फिर उसके बाद इसको जब सॉल्व करते हैं आप, इसका तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ही 10 और 3 का इसको 3 का क्यूब 27x³ और 4y का स्क्वायर ये आ जाता है। फिर इसके बाद 10 ही आता है NC3 का वैल्यू और इसके साथ 9x² इंटू 8y का क्यूब। अब फिर उसके बाद प्लस 5 इंटू 3x 1 पावर है और 16y पर पावर 4, इसको बच्चों आप लोग सॉल्व तो कर ही सकते हैं, प्लस 32y पर पावर 5 यह आ जाएगा आपका। अब इसको हम ठीक तरह से लिख लेते हैं, 243x पे पावर 5 प्लस 810x पे पावर 4 इंटू वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यह आपका
तो यहाँ पर 4 हो जाएगा बच्चों, ज़रा सा सुधार कर लेंगे। और 10 इंटू 27 इंटू 4 कीजिए, तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1080। और यहाँ एक्स क्यूब है और वाई स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब चलते हैं इसमें, 10 इंटू 9 इंटू 8, 8 9 72 और 10 700 720, और यह आपका एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आता है। अब फिर उसके बाद इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 16 85 8 3 24, 240 एक्स वाई पर पावर 4 मिल जाएगा ये आपका 240, और यह प्लस 32 का वाई पर पावर 5। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं, तो 2x/3 माइनस 3/2x होल टू द पावर 6 दिया गया है। तो बाइनोमियल थ्योरम पर पहले बिठाते हैं, तो पहले लिखेंगे 6c0 2x/3 पर पावर 6 और 3/2x पे पावर 0 आएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस लिखते हैं 6c1 2x/3 पर पावर, इस दोनों का डिफरेंस 5 हो गया। और यहाँ पर ध्यान देना है, माइनस 3/2x लेना है आपको, पर पावर 1 हो गया। अब फिर 62 लिखेंगे, 2x/3 पर पावर, ये इसका डिफरेंस 4, और फिर माइनस 3/2x पे पावर 2 आ जाता है। फिर 6c3 लिखते हैं, 2x/3 पर पावर 3 और माइनस 3/2x पे पावर भी 3 हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोग जो है इसे समझ रहे होंगे। 2x/3 पर पावर 2 और माइनस 3/2x पे पावर 4 हो गया। फिर 6c5 2x/3 पर पावर 1 आ जाएगा एक बार, और माइनस 3/2x पे पावर 5 आ जाएगा। अब फिर 6c5 6c6 और 2x/3 पर पावर 0, चलिए लिख दिए हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं थी। माइनस 3/2x पे पावर 6 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखना है कि यहाँ माइनस है, इसमें माइनस आ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, कि इस माइनस, जहाँ जहाँ माइनस पर ऑड पावर है वो जो टर्म होगा माइनस में आ जाएगा, जहाँ जहाँ इवन पावर है वो प्लस में हो जाएगा। तो इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, 6c0 को तो 1 लिख सकते हैं, और 2x/3 पर पावर 6 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर पावर 6 कर देंगे। फिर माइनस हो जाएगा, 6c1 का वैल्यू जो है 6 ही आएगा, और यह 2x/3 पर पावर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और यहाँ माइनस आ जाएगा, और यह 3/2x प्लस में लिख देंगे। अब 6c2 का जो वैल्यू होगा 6 इंटू 5/2 इंटू 1 लिख दीजिए, और यह 2x पे पावर 2x/4 होल टू द पावर 4, और यहाँ पर 3/2x का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। अब फिर उसके बाद 6c3 का जो वैल्यू होगा वो 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1 ये आ जाएगा, और 2x/3 पर पावर 3, और यहाँ पर 3/2x पे पावर 3 लिख देंगे, और यह जो साइन हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -3 पर पावर इवन नंबर है, तो ये प्लस में ही रहेगा, तो इसको लिख देते हैं प्लस में। 6c4 जो है आपका 6c2 के बराबर है, तो इसको हम लोग यहाँ से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। यह 15 आता है, तो यह 15 और 2x/3, और यहाँ पर 3/2x पे पावर 4। अब फिर देखिए यहाँ पर जो है 5 पावर है माइनस में, तो ये माइनस आ जाएगा 6 इंटू 2x/3 पर पावर 1, और यह 3/2x पे पावर 5। अब फिर उसके बाद यह 6c6 कहने का मतलब 1 हो गया, और -3, तो 3/2x पे पावर 6 है, तो यह आपका प्लस में ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान देना है, ये जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल है,
यानी कि अगर यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 3 कट जाएगा, यहाँ से 2x कट जाएगा, तो 2x/3 पर पावर 4 बच जाता है। तो 1 माइनस 2x/3, सॉरी वो 2x/3 पर पावर ये 6 हमने लिखा, माइनस यहाँ 6 इंटू 2x/3 पर पावर 4 हो गया आपका। यहाँ पर देखिए 3/2x है, ये आपका 3 है यहाँ पर, तो 3/2x और 2x/3 है, तो 2 पावर लेके हैं, यह 4 पावर लेके हैं, तो इसको 4 बार लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 बार इसका कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलता है 15 और 2x/3 पर पावर कितना मिलता है, 2 मिल जाता है। फिर माइनस 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, तो 20 इंटू 2x/3, 3/2x, दोनों पर पावर 3 है, तो हर एक स्थिति में जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये एक दूसरे को कट कर देगा और बच जाएगा 1। इसके बाद प्लस 15 लिखिए, यहाँ पर एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा कितना, 3/2x पे पावर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 2 होगा पावर, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा, माइनस 6 इंटू 3/2x पे पावर मिल जाएगा यहाँ पर 4, और फिर लास्ट में 3/2x पे पावर हो जाएगा आपका 6। तो इस तरह से जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने तो आप लोग जान ही रहे होंगे, तो यह आपको मिल जाएगा 64/3, 7 to 9 x पे पावर 6 माइनस 32/27 x पे पावर 4, अब प्लस 20, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, सॉरी 4 इंटू 2 20/3 x का स्क्वायर माइनस 20 प्लस 135, इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं, यह 4x² माइनस 243, इसको सॉल्व करेंगे तो यह 8x पे पावर 4 मिलेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका देखिए 729/64 x पे पावर 6 मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का बहुत ही उपयोग है इसमें, तो इसे जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। 5 के बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखिए दिया गया है x² माइनस 2/x पे पावर 7। तो चूंकि यहाँ माइनस में है तो एक प्लस में आएगा तो दूसरा माइनस में आएगा। तो अगर प्लस माइनस को कंसीडर आप करते चले जाते हैं, 7c 0 लिखें हम, यहाँ x पे पावर 7 हो जाएगा, x² पे पावर 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका अगला टर्म माइनस में आएगा, तो इसको 7c 1 लिखेंगे, और यह x² पे पावर इसका डिफरेंस 6, और यह 2/x पे पावर जो है आपका 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 7c 2 लिखते हैं, x² पे पावर 5 और 2/x पे पावर जो है आपका 2 आता है। फिर माइनस लिखेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे, एक बार माइनस एक बार प्लस फिर एक बार माइनस, चूँकि यहाँ बीच में माइनस है तो यह 7c 3 लिखेंगे, x² पे पावर आपका हो जाएगा 4 और 2/x पे पावर 3 मिल जाएगा। फिर प्लस लिखते हैं 7c 4, और यहाँ x² पे पावर 3 आता है और 2/x पे पावर भी 3 आता है। अगला टर्म जो है माइनस में आएगा, 7c 5, x² पे पावर जो है 2 हो जाएगा और 2/x पे पावर जो है आपका 5 हो जाता है। फिर अगला टर्म प्लस में आएगा, 7c 6 लिखेंगे, x² पर पावर 1 हो जाएगा अब, और 2/x पे पावर 6 हो जाएगा। और लास्ट वाला टर्म जो है आपका माइनस में आएगा, 7c 7, और यह 2/x पे पावर 7 हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से आप एक्सपेंड कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली
क्या मिलेगा मैं लिख देता हूँ और आप कोशिश करेंगे कि यहाँ तक आप लिख सकें इसको। अब यहाँ पर देखिए x पे पावर 14 हो जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूँ 7c0 और 7c7 का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 7c1 7c6 का वैल्यू जो है सिर्फ 7 हो जाएगा। 7c2 और 7c5 इसका वैल्यू 7 इंटू 6 बाय 2 इंटू 1 इक्वल टू यह आपका 21 हो जाएगा। 7c3 और 7c4 जहाँ जहाँ है दो जगह, यानी कि एक जगह 7c3 और एक जगह 7c4, तो इसका वैल्यू जो है 7 इंटू 6 इंटू 5 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, यह आपका 35 आ जाता है। तो इस तरह से सारे वैल्यू को रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा, जो कि मैं लिख रहा हूँ। ये 1x पे पावर 14 माइनस 7x पे पावर 12 इंटू 2 बाय एक्स प्लस ये आपको हो गया 21 x पे पावर 10 इंटू 2 4 बाय एक्स स्क्वायर। देख सकते हैं ये इसका जो वैल्यू है आपका कितना आता है 21, जैसे कि 7c2 का वैल्यू 21 और x पे पावर 10 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, x का स्क्वायर स्क्वायर हो गया। अब फिर यह जो है 7c3 का वैल्यू 35 इंटू एक्स पे पावर 8 और यहाँ 8 बाय एक्स का क्यूब। फिर उसके बाद यहाँ से लिखते हैं इसका भी वैल्यू 35 और यह x पे पावर 6 देता है हमको, और यहाँ x 8 बाय एक्स का क्यूब हो जाता है। सॉरी, ये आपका 4 हो जाएगा। 8 8 दूना 16 16 हो जाएगा यहाँ पर, और x पे पावर 4 हो जाएगा। अब 7c5 जो कि वैल्यू 21 होता है, तो -21 x पे पावर 4 और 2 पर पावर 5 यानी 32 बाय एक्स पे पावर 5, और इसको अब देखते हैं ये हमारा हो जाता है प्लस 7 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 पर पावर 6 यानी 64 बाय एक्स पे पावर 6, फिर लास्ट में ये 1 और यह 64 2 जा 128 बाय एक्स पे पावर 7। अब इसको हम लोग फाइनली लिखते हैं। अब ये आपका x पे पावर 14 हो जाता है, उसके बाद -14 x पे पावर 11 हो जाएगा यह आपका। फिर उसके बाद 84 x पे पावर 8, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 280 x पे पावर 5 प्लस 560 x का स्क्वायर -672 बाय एक्स प्लस 448 बाय एक्स पे पावर 4 -128 बाय एक्स पे पावर 7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये लगभग एक ही तरह का है, लेकिन इसमें मैं 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं। जो 9 नंबर में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि x पे पावर क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ y दिया गया है, और 2 दी पावर कितना दिया गया है 6 दिया गया है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का इसमें यूज करना है, और हमको देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x पे पावर 1/3 माइनस y पर पावर 1/3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यूब रूट का मतलब ये होता है। अब इसी के आधार पर हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर। और चूंकि बीच में यहाँ माइनस है तो एक माइनस में लिखेंगे, एक प्लस में लिखेंगे। तो 6c0, अब फिर इसके बाद माइनस में आएगा 6c1, फिर प्लस में आएगा 6c2, फिर माइनस में आएगा 6c3, अब फिर उसके बाद प्लस में आएगा 6c4, फिर माइनस में आएगा 6c5, और फिर यह प्लस में आ जाएगा 6c6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x पे पावर 1/3 पर पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर x पे पावर 1/3 पर पावर
5 हो जाएगा और y पर पावर 1/3 पर पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलता है, x पर पावर 1/3 पर पावर 4 और यह y क्यूब रूट ऑफ y पर पावर 2 मिलता है और क्यूब रूट ऑफ x का जो है पावर यहाँ मिलता है 3 और क्यूब रूट ऑफ y का जो है पावर मिलता है यहाँ पर 3। अब फिर इसमें चलते हैं, क्यूब रूट ऑफ x का जो पावर है यहाँ हो जाएगा 2 और क्यूब रूट ऑफ y जो है इस पे पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद क्यूब रूट ऑफ x का पावर यहाँ 1 और क्यूब रूट ऑफ y का पावर 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ y जो है इस पे पावर 6 आता है। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर देना है। जब इसमें 6c0 का वैल्यू 6c6 का वैल्यू 1 आएगा, है ना, इसके बाद 6c1 कहिए या 6c5 कहिए, इसका वैल्यू 6 आएगा। 6c2 कहिए या 6c4 कहिए तो इसका वैल्यू 6 इंटू 5/2 इंटू 1 ये आपका 15 आ जाता है। 6c3 कहिए या 6c3 कहिए, ये तो आपका वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1 तो 3 2 जा 6, 5 चौके 20, 20 आ जाता है। तो अब सारा वैल्यू को रख देते हैं। 1x पे पावर 6/3 हो जाएगा। फिर माइनस इसका वैल्यू 6 होता है, x पे पावर जो है 5/3 लिखेंगे और यहाँ y पर पावर 1/3 हो जाएगा। 6c2 का जो वैल्यू है यह 15 है आपका, तो प्लस 15 लिख के x पे पावर जो है 4/3 और y पर पावर 2/3 हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें 6c3 है जिसका वैल्यू 20 निकला हुआ है, -20 x पे पावर 3/3 और y पर भी पावर 3/3। इसके बाद चलते हैं इस पे 6c4 का जो वैल्यू है 15 है, तो प्लस 15 लिखेंगे, x पे पावर 2/3 हो जाएगा और y पर पावर जो है आपका 4/3 हो जाता है। इस तरह से इस पे चलते हैं। अब ये आपका हो गया 6c5 जिसका वैल्यू 6 होता है, तो 6 इंटू एक्स पे पावर 1/3, y पर पावर 5/3। इसके बाद प्लस 6c1 का 6 का वैल्यू 1 होता है, y पर पावर 6/3। अब जो यहाँ 3 2 जा 6 दो बार में कट गया और बाद बाकी यहाँ भी देखिए 2 बार में कट गया, है ना। तो ये हमको फाइनली क्या मिलता है, अब इस पे देखेंगे। ये हमको x का स्क्वायर देता है, यहाँ से x का स्क्वायर मिला। अब फिर -6 इंटू एक्स पे पावर 5/3, y पर पावर 1/3। अब फिर प्लस 15 सेम वही चीज़ रह जाएगा, x पे पावर 4/3 और y पर पावर 2/3। अब -20 इंटू एक्स पे पावर 3 यहाँ कट गया, x पे पावर 1 और y पर भी पावर 1। और इसमें हमको क्या मिलता है 15 x पे पावर 2/3 और y पर पावर 4/3। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और फिर -6c5 का जो वैल्यू है ये आपका 6 ही होता है, तो 6 इंटू एक्स पे पावर 1/3, y पर पावर 5/3। फिर लास्ट चलते हैं, +1 इंटू वाई पर पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं। चूँकि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होती होगी। इसके बाद जो हम लोग को प्रॉब्लम बनाना है यह आपका 11 नंबर आप देख सकते हैं। 11 नंबर ये थोड़ा सा हटके हैं, लेकिन इसको आप समझ जाएंगे तो 11 और 12 को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। 11 नंबर में आपका दिया गया है 1 + x/2 - 2/x पर पावर जो है 4 दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, इसको किस तरह से बनाना है। और इसी तरह का प्रॉब्लम है आपका, इसी तरह का प्रॉब्लम आपका है 12 भी, है ना। ये 12, 11 और 12 लगभग एक ही तरह का है। ये 10 भी, तो 10, 11, 12 देख सकते हैं 3 ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक प्रॉब्लम बड़ी अच्छा ध्यान से समझ लेंगे आप कि इसमें क्या करते हैं हम, कोई दो टर्म को एक मान लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पर मान लिया जाए, इसको हम लोग z मान लें, यानी कि लेट z इक्वल टू एक्स बाई 2 और -2 बाय एक्स को हमने z मान लिया। तो क्या हो गया कि यह 1 प्लस जेड पे पावर कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो 1 प्लस जेड पे पावर 4 को आप बड़ी आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या एन सी यानी कि 4c0, अब जेड पर पावर 0 हो गया। 4c1 लिखेंगे तो जेड पे पावर 1 आएगा। 4c2 लिखेंगे तो जेड पर पावर 2 आएगा। अब 4c3 लिखेंगे तो जेड पर पावर 3 आएगा। अब 4c4 लिखेंगे तो जेड पे पावर 4 आएगा। अब यहाँ पर जो है, चूँकि याद कीजिए इस तरह का एक्सपेंशन हम इसी तरह से लिखते थे, पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया है कि 1 प्लस एक्स पर पावर n रहे तो इसको किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, 1 माइनस एक्स पे पावर n रहे तो किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। इसको आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आप जो है निश्चित रूप से पिछले वीडियो को देख लेंगे। तो अब यहाँ पर वेयर z इक्वल टू हमारा इतना दिया गया है, तो z का वैल्यू तो ठीक है। z स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर बाई 4 अब प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 2 बाई एक्स, ये दोनों आपका कट गया। तो यह एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपको मिलता है। किसका वैल्यू, यह जेड स्क्वायर का वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं जेड क्यू का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि इसमें जेड क्यू भी है आपका। तो जेड क्यू का वैल्यू निकालने के लिए एक्स बाई 2 माइनस 2 बाय एक्स लिखेंगे और इस पर पावर क्यूब हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई 2 का होल क्यूब, अब फिर उसके बाद माइनस 2 बाय एक्स का होल क्यूब, अब फिर उसके बाद माइनस 3 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 2 बाय एक्स इंटू एक्स बाई 2 माइनस 2 बाय एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स क्यूब बाय 8 माइनस 8 बाय एक्स क्यूब। अब फिर ये देखिए यहाँ ये कट जाता है और यहाँ पर हमको मिलता है 3x बाई 2 अब प्लस 6 बाय x मिल जाता है। तो यह आपको मिल गया किसका वैल्यू, जेड क्यू का वैल्यू। इसके बाद z पर पावर 4 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो z पर पावर 4 का वैल्यू कहने का मतलब कि x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स पे पावर 4 का वैल्यू। तो 4c0 लिखिए और यहाँ x बाई 2 का पावर डालिए, कितना 4 डाल दीजिए, फिर माइनस डालिए 4c1 लिखेंगे। इसके बाद x बाई 2 पर पावर 3 हो जाएगा और 2 बाय एक्स पे पावर हमारा 1 आ जाएगा। एक बार माइनस तो अगला बार प्लस लिखेंगे। 4c2 हमने लिखा, x बाई 2 पर पावर 2 डालेंगे और 2 बाय एक्स पे पावर जो है फिर 2 आ जाएगा। इसके बाद माइनस लिखेंगे, 4c3 लिखते हैं और यह x बाई 2 पर पावर 1 आता है और 2 बाय एक्स पे पावर हमारा 3 आता है। फिर प्लस आ जाएगा 4c4 और यह आपका x बाय 2 पर पावर 0 हो जाएगा और 2 बाय एक्स पे पावर हमारा 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 1 होता है, x पे पावर 4 बाय 2 पर पावर 4 कहने का मतलब 16। 4c1 का वैल्यू 4 होगा, तो यह माइनस 4 इंटू 2 बाई एक्स एक कट जाता है तो एक्स स्क्वायर बाय 4 बच जाता है इसमें। अब फिर प्लस 4c2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यह आपका 6 आता है और यहाँ दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। और फिर इसमें जब चलते हैं तो यह आपका वैल्यू 4c3 जो है 4c1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 के बराबर, और यहाँ पर 2 बाय एक्स का स्क्वायर मिलेगा, एक ऊपर रेसिप्रोकल है एक दूसरे का इसीलिए कट जाएगा। अब फिर उसके बाद प्लस 1 इंटू 2 बाय एक्स पे पावर 4। तो अब ये सारे वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। इसमें देखिए, इसमें रखेंगे कैसे
कि 4C0 1 प्लस जेड का वैल्यू हम कितना माने हुए हैं, x/2 माइनस 2/x पे पावर 4 इक्वल टू 4C0 का वैल्यू 1 होता है, 4C1 का वैल्यू 4 इंटू जेड है यहाँ पर हमारा, तो जेड का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x/2 माइनस 2/x। अब 4C2 का जो वैल्यू है आपका यह 6 आता है, प्लस 6 लिखेंगे 4C2 का वैल्यू, और यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर का वैल्यू देख सकते हैं कितना आया है, x² प्लस 4/x² माइनस 2। इसके बाद चलते हैं 4C3 में, 4C3 का जो वैल्यू है वह हो जाएगा 4, और यहाँ ZQ का वैल्यू हमारा देख सकते हैं क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है, इसको लिख देते हैं, इसको x³ 8 माइनस 8/x³ माइनस 3x/2 प्लस 6/x। उसके बाद अंतिम में 4C4 है जिसका वैल्यू 1 होता है, और z पे पावर 4 यानी कि z पर पावर 4 का जो वैल्यू है ये आया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर देंगे, x पे पावर 4/16 माइनस 4 इंटू x² 4 प्लस 6 माइनस 4 इंटू 2/x का होल स्क्वायर प्लस 2/x पे पावर 4। अब इसको बड़ी सावधानी से जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये आपको रिजल्ट दे देगा, आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इसमें हमको सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 4 इंटू x/2 तो यह 2x मिलता है, 4 इंटू 2 8/x मिल जाएगा, 6 इंटू x² 4 तो ये आपका 3x²/2। इस तरह से जब यहाँ फिर इसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/x² से, तो 6 4 जा 24/x², 6 2 जा 12 यहाँ आ जाता है। इसी तरह से भी 4 को इसको मल्टीप्लाई किए, फिर इसके बाद इसको भी हमने एक्सपेंड किया, इस तरह से ये रिजल्ट हमको प्राप्त होता है। और इसमें अब क्या करना है, इसके हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिखना है, वो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ये x पे पावर 4/16 जैसे कि यहाँ पर ये टर्म आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्लस लिखेंगे x³/2, तो q वाला टर्म आप ये देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट पावर वाले को, फिर x² लिखते हैं, स्क्वायर बाय जो है 3x² 2, और यहाँ पर आपका माइनस x², ये दोनों मिलके आपको x² 2 देता है। इसी तरह से मिलेगा 4x माइनस 5 प्लस 16/x प्लस 8/x² माइनस 32/x³ प्लस 16/x पे पावर 4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस सारे प्रॉब्लम को अभी बना लेंगे, और इसमें जो है आपको अभी तक में सिर्फ 1 से लेकर 12 तक के प्रॉब्लम को समझाया गया। इसमें मैंने 2 प्रॉब्लम आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप लोग 10 को भी बनाने की कोशिश करेंगे और 12 को भी बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों बनाते रहिए होमवर्क। धन्यवाद।